हाय, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और हम करेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 1.16 बैक एक्सरसाइज का। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और एनसीईआरटी में जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं बता दूंगा फटाफट से, इसलिए मैंने इकट्ठे किए हैं आपके लिए प्यारे से नोट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की पहले बताएंगे डेफिनेशन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में रूल्स पूछे नहीं है, पर मैं रूल्स आपको इसी वीडियो में सारे के सारे क्लियर 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। तो पूरा देखना, एंड तक देखना है और अच्छा लगे तो कमेंट करना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इन अ फिगर विच आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बेसिकली वो डिजिट्स होती हैं जो आपके आंसर की एक्यूरेसी को बताती हैं कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जितने ज्यादा हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएंगे, उतना ही हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच वी नो एक्यूरेटली प्लस द लास्ट वन विच मे नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है ना। तो एक्यूरेट डिजिट्स को बेसिकली हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, पर लास्ट वाली जो होती है विच मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इन नेचर, इस तरीके से रहती है। अब जब आप रूल्स देखोगे, समझोगे, ठीक है ना, तभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का समझ में आएगा। बाकी डेफिनेशन पूछे तो इतने 3 पॉइंट्स को आप लिख करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो रूल्स की बात करेंगे, एक एक करके सारे रूल्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी आपके इंटीजर्स हैं, जैसे लेंथ है आपकी 127 मीटर, इसमें 3 आपके पास इंटीजर्स हैं, है ना। तो 3 की 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तीनों नंबर को एक एक फिगर बोलेंगे और ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे आपका नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से ये मास दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है और 4 डिजिट दिए हुए हैं, तो इसमें इस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4, ठीक है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आपका आंसर रहता है, ठीक है। ऐसा हमने ऊपर डिस्कस किया। अभी मैं क्या कहूंगा, मेरा सेकंड रूल क्या कहता है? अगर जीरो मौजूद है, अगर जीरो प्रेजेंट है दो इंटीजर के बीच में, तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। तो इसमें 103 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। अब इस लेंथ में देखो 7.003 है, 7.003। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना। 7.003, तो ये आपको दिख रहा होगा 7.003। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि जीरो बीच में। ये दिख रहा है 2.01, तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्योंकि जीरो बीच में है, ठीक है ना। तो जीरो बीच में होगी तो काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो। अब लीडिंग जीरोस की बात करेंगे। जीरो जो आगे होती हैं उनको कहते हैं लीडिंग जीरोस, ठीक है। जीरो जो आगे होती हैं उसको काउंट नहीं करना। 002 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1, 003 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1, 000 0.003 बिल्कुल आगे जीरोस हैं तो उनको हमने काउंट नहीं करना। सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो आगे अगर आएंगी तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना, ठीक है। देन वी हैव ट्रेलिंग जीरो, जो जीरो बाद में है, ठीक है। तो अब इसके अंदर 2 रूल हैं कि अगर जीरो बाद में है तो उसको काउंट नहीं करना, काउंट नहीं करना। जैसे देखो यहां पे 1300 में बाद में जीरो है 2, तो इसको काउंट नहीं करना। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी? 2। ये 2 जीरो बाद में है, मीटर में, है ना। लेंथ दिया हुआ 200 मीटर, 2 जीरो बाद में है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। और आपको उसी तरीके से मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं, ठीक है ना। इसका वीडियो आराम से भी बना दूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होता है, ठीक है ना। तो तेज बना रहा हूं इसलिए, राइट। इसको दोबारा से देख लेना। चलो आगे बढ़ेंगे अभी। और देन वी हैव रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अंदर इफ सम रीडिंग हैव डेसिमल, अगर किसी रीडिंग में हुआ डेसिमल तो उसके सारे के सारे जीरो आपको काउंट करने पड़ेंगे, वो चाहे बाद में हो तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे यहां पे आप देखो कि लेंथ दिया हुआ है 3000 मीटर, तो इसमें 3 जीरो काउंट नहीं किए, पर लेंथ अगर दिया 3000.0 मीटर, कितना एक्यूरेट हो गया है, ठीक है। तो सारे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमको काउंट करने पड़ेंगे। ट्रेलिंग जीरो भी हमको काउंट करने पड़ेंगे, सारे के सारे जीरो हमको काउंट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ना ये 5 बनेगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल मिलाकर के 5 हो जाते हैं। अब मीटर
दिया हुआ है 1200 केजी, सॉरी मास दिया 1200 केजी, तो ये काउंट नहीं करने, सिग्निफिकेंट फिगर 2। पर अगर मास दिया 1200.0 केजी तो ये भी सारे काउंट करेंगे हम लोग। यानी कि अगर डेसिमल आ गया और डेसिमल के बाद जीरो आया तो वो जीरो काउंट होते हैं, तो वो जीरो काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रूल, इसको ध्यान से कर लेना। रूल नंबर 6 क्या कहता है? पावर डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। पावर से सिग्निफिकेंट फिगर को फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर 3 है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 10 की पावर 5 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 10 की पावर -5 है नेक्स्ट वाले में तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 10 की पावर 4 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। ठीक है ना, केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 20 का जीरो काउंट नहीं करना है। 30.00 है तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 की पावर से सिग्निफिकेंट फिगर को कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्ट नंबर, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी आपका एग्जैक्ट नंबर होगा उसमें अगर कभी सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो वो होंगी क्या? इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होती है एग्जैक्ट नंबर्स में, बाकी ऐसा आपसे पूछते नहीं, पूछते तो ऊपर वाले रूल हैं। तो आई होप मैंने सारे रूल्स अच्छे से करा दिए होंगे, इसको एक बार आप लोग नोट जरूर कर लेना, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रूल्स करा दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसको जरूर आप ट्राई करिएगा। मैंने काफी सारे एग्जांपल लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक ये वीडियो पूरी देखी है आपने तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कर देना, एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना। मैं थोड़ा सा आराम से भी समझाते हुए इस वीडियो को बना दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।